मेरा नाम आरती है। आज मेरे मोहल्ले की सब औरतें उस कमरे में जा रही थी और वह सब की सब बहुत ही ज्यादा मजबूर थी। मैं भी तो मजबूर थी, इसलिए मैंने भी उस कमरे में जाने का इरादा कर लिया था। जबकि मुझे पता था कि जब इस कमरे में कोई भी औरत जाती है तो वापस आने पर वह पहले जैसी नहीं होती। उसके साथ कुछ तो जरूर गड़बड़ होता था। वह दर्द से बुरी तरह से चिल्लाती थी और लंगड़ाते हुए कमरे से बाहर आती थी और जमीन पर गिर जाती तो उसे कुछ लोग उठाकर उसके घर तक पहुंचा देते थे। ऐसी जगह पर भला कौन जाना चाहेगा? जाहिर सी बात है, वही जाएगा जो बहुत ज्यादा मजबूर होगा। मैं भी बहुत ज्यादा मजबूर थी, पर मुझे फिर भी बहुत डर लग रहा था। बहुत घबराहट हो रही थी। मेरे पति को यह बात पता नहीं थी कि मैं वहां पर जा रही हूं। अगर जो भी औरत इस कमरे में जाती और अगर उसके मर्द को यह बात पता चल जाती तो वह उसे तलाक दे देता था। मेरा पति तो वैसे भी बहुत ज्यादा गुस्से वाला था। अगर उसे पता चल जाता तो वह मुझे तलाक दे देता। उसको तो वैसे भी मेरी छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आता था। मैं उससे कोई भी बात करती तो सोच समझकर करती थी। अपने ही पति से बात करने से पहले 1000 मर्तबा सोचना पड़े तो आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि यह कितना अजीब लगता है। लेकिन इस दुनिया में पति पत्नी के रिश्ते बहुत ही अजीब अजीब तरह के होते हैं। हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल था। खैर, मैंने अपने दिल पर हाथ रखा और कांपते हुए पैरों से उस कमरे में दाखिल हो गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने सामने का मंजर देखा तो उसे देखकर मेरी आत्मा कांप गई थी, क्योंकि इस कमरे में मेरा पति ही उन सब औरतों के साथ। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी। हम लोग एक छोटे से गांव में रहते थे। ये गांव बहुत ही ज्यादा कम आबादी वाला था। यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं रहते थे, लेकिन जितने लोग भी रहते थे उनके घर में कोई ना कोई मुसीबत जरूर थी। सब लोग कहते थे कि इस गांव को किसी ने श्राप दे दिया है। यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई मुसीबत जरूर आती थी। इसलिए हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग इस गांव से चले जाएंगे, पर हम लोग गरीब थे, कहीं जा भी नहीं सकते थे। मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। मेरे पिताजी कहते थे कि अपनी बेटी की शादी ऐसे लोगों में करवाऊंगी जो हमसे थोड़े बेहतर हो। कम से कम उसे वहां खाने को अच्छा खाना तो मिल जाए। लेकिन जिस आदमी ने मुझसे मोहब्बत की और मेरे लिए रिश्ता लेकर आया, वह भी एक गरीब आदमी था, बल्कि हमसे भी कहीं ज्यादा गरीब था। मेरे पिताजी तो फिर भी एक छोटे से अस्पताल में नौकरी करते थे। इस गांव में एक ही अस्पताल था, लेकिन मेरा होने वाला पति तो मजदूरी करता था। उसने कहा कि मैं शरीफ आदमी हूं, आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूं, इसका बहुत ख्याल रखूंगा। मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा। मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पिताजी ने कहा कि फिर यह आदमी तेरे लिए पागल कैसे हो गया? तूने जरूर उससे कोई बात की होगी, उसे अपनी अदाएं दिखाई होगी। मैंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मुझसे कसम ले लीजिए। लेकिन वह आदमी बड़ा ही चालाक था। उसने तो मुझे बदनाम कर दिया। जब कोई लड़का किसी लड़की के पीछे उसके घर तक आ जाए और कहे कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूं, तो फिर बात लड़की पर भी आ जाती है कि तेरे पीछे एक मर्द पागल हो गया तो जरूर तूने ही कुछ किया होगा। ऐसे ही थोड़ी ना कोई लड़का किसी पर पागल हो जाता है। अब मैं कुछ भी कहती तो सब यही कहते कि तुम झूठ बोल रही हो। इसीलिए मैं भी बुरी तरह से इस झूठ की चंगुल में फंस चुकी थी। खैर, उसने मेरे पिताजी को कहा कि आपकी बेटी भी मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन आपके डर की वजह से आपको बताती नहीं है। उसकी बातें सुनकर मैं बहुत हैरान थी। मैं तो उसे जानती तक नहीं थी। मैं अब अपने पिताजी की नजरों में गिर चुकी थी। मेरे पिताजी को मुझसे बड़ी उम्मीदें थीं। उन्हें मुझ पर बड़ा गुमान था, बड़ा फक्र था। लेकिन आज वह सब कुछ खत्म हो चुका था। उन्होंने कहा कि अगर तूने यह सब कुछ किया है तो आज से तू मेरे लिए मर गई है। अब तेरी शादी किसी से भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तेरे साथ मेरे सारे रिश्ते नाते खत्म हो चुके हैं। खैर, उन्होंने मेरा रिश्ता इसी आदमी के साथ करवा दिया। मैं बहुत रोई थी, बहुत गिड़गिड़ाई थी। मैंने अपने पिताजी को कहा कि मैंने यह सब कुछ नहीं किया है, मैं इस लड़के को जानती भी नहीं हूं। लेकिन मेरे पिताजी ने मेरी एक ना सुनी और मेरी शादी उस आदमी के साथ हो गई। जब शादी की पहली रात मैंने उससे पूछा कि उसने यह सब कुछ क्यों किया, क्यों मुझे बदनाम किया, तो उसने कहा कि अगर मैं यह सब कुछ ना करता तो तुम मेरी पत्नी कभी ना बनती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। उस वक्त मुझे तुम्हें हासिल करने का जो भी तरीका समझ आया था, मैंने वही किया। मैंने कहा कि तुम्हारा तरीका गलत था और मैं कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं करूंगी, कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी और ना ही तुम्हें अपना पति स्वीकार करूंगी। मैंने भी अब पक्का इरादा कर लिया था, अगर यह मुझे छोड़ता था तो छोड़ देता, लेकिन मुझे इस तरह से हासिल करने का क्या फायदा था? उसने मेरी सारी बनी बनाई इज्जत ही खराब कर दी थी। मैंने तो पक्का इरादा कर लिया था। लेकिन अगले ही दिन
उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसकी माँ ने कहा कि मेरा बेटा तुझ पर मर मिटा है, तू क्यों उसके साथ ऐसा कर रही है? तुम अपनी खूबसूरती पर ज्यादा घमंड मत करो। वह औरत बड़ी ही खुशकिस्मत होती है जिसे ऐसा मोहब्बत, ऐसा प्यार करने वाला पति मिलता है। सास की बात सुनकर मेरी नफरत थोड़ी कम हुई थी। मैं भी नहीं चाहती थी कि वह मेरी खातिर अपनी जान ले, इसलिए मैं भागती हुई उसके पास गई थी और उसे रोक लिया था। दिन इसी तरह से बीतने लगे थे और फिर हम लोगों ने एक दूसरे को कबूल कर लिया था। उसने कहा कि तुम्हारे बाप को भी तुम पर भरोसा होना चाहिए था, और अगर मैंने कुछ किया भी था तो तुम्हें हासिल करने के लिए ही किया था, लेकिन तुम्हारे बाप ने फौरन मेरी बात मान ली। उनको तुम पर कोई एतिमाद यानी भरोसा नहीं था। उसने मेरे दिल में मेरे पिताजी के लिए भी जहर भर दिया था। मैं खामोश हो गई और अब इसी को अपना पति कबूल कर लिया। मेरे पिताजी तो शादी के बाद मुझसे बात भी नहीं करते थे, बस जिंदगी के दिन इसी तरह गुजर रहे थे। मेरा पति मुझ पर बहुत पाबंदियां लगाता था, लेकिन उसकी यह सारी पाबंदियां मुझे किसी जेल में रखने के जैसा लगता था। वह कहता था कि यह सब मोहब्बत में होती है। वह कहता था कि अकेली कभी बाहर नहीं जाना। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें देखे, और मेरे अलावा किसी से भी बात नहीं करना। अपने दिल की बात सिर्फ मुझसे करना, और जब मैं काम से घर पर आ जाऊं तो अपने सारे कामकाज छोड़कर मेरे पास बैठ जाना। इस बात पर तो मेरी सास भी बहुत गुस्सा करती थी, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था। फिर मैंने एक दिन सोचा कि मैं जरा पता तो करूं कि यह मुझे इतनी मोहब्बत क्यों करता है, क्योंकि जब बिना वजह आपको कोई चीज मिलती है ना, तो वह अच्छी नहीं लगती, भला वह मोहब्बत हो या कुछ और। लेकिन मुझे इस मोहब्बत की जरूरत नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई उठकर मुझसे दीवाने की तरह मोहब्बत करना शुरू कर दे, लेकिन यह सब मेरा पति कर रहा था। शायद कुछ औरतों के लिए यह सब कुछ एक सपने की तरह हो, पर मेरे लिए यह किसी वेद की दी हुई कड़वी दवा जैसा था। यह जानने के लिए कि उसके दिल में मेरे लिए वाकई मोहब्बत है या नहीं, या यह सब कुछ सिर्फ अपने मकसद के लिए करता है। मुझे उस आदमी पर शक था। एक दिन मैंने खाना बनाने से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तब मेरी सास ने कहा कि तू कौन होती है मुझे इनकार करने वाली, आने दे, तेरे पति को आज तेरी हेकड़ी निकलवाऊंगी। यह सुनकर मैं खुश हो गई थी, क्योंकि मैं भी यही देखना चाहती थी कि वह मेरा साथ देता है या अपनी माँ का। मैंने उसको भी सुबह कह दिया था कि आज मेरी तबीयत खराब है। तब उसने कहा था कि अगर काम कर सकोगी तो कर लेना, वरना आराम करना। वैसे माँ भी बीमार है ना, तो इसलिए उनसे भी काम नहीं किया जाता। क्योंकि जब सुबह वह गया था तो उसका रवैया हम दोनों के लिए एक जैसा ही था, इसीलिए मुझे देखना था कि अब वह क्या करता है। शाम को जब वह घर में दाखिल हुआ तो आते ही मेरी सास ने उसे मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। वह कहने लगी कि यह महारानी तो आज पूरा दिन बिस्तर पर थी, कह रही थी कि मेरी तबीयत खराब है। आज उसने पूरा दिन कोई काम नहीं किया और मुझे ही सारा काम खुद करना पड़ा। अरे ये तुम कैसी पत्नी लेकर आए हो? इस लड़की का जब दिल करेगा तो क्या यह ऐसे ही इनकार कर देगी क्या? ये लड़की तभी काम करेगी जब इसका दिल करेगा। यह सब कहकर मेरी सास चुप हो गई थी। मेरे पति ने अपनी माँ की सारी बात सुन ली और उसके बाद कहा कि उसकी तबीयत सुबह सच में खराब थी। उसने मुझे बताया था अगर किसी आदमी की तबीयत खराब है तो वह काम कैसे करेगा, और आप इसके खिलाफ इस तरह से क्यों बोल रही हैं? क्या आपके दिल में मेरी पत्नी के लिए जहर है? क्या आप इस लड़की से नफरत करती हैं जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ? जब उसने ये बात कही तो उसकी माँ हैरान हो गई थी। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, मैं तो ये कह रही थी कि वह इस घर की बहू है। मेरे पति ने उसके बाद ऐसी बात कही कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा इस घर की बहू नहीं, इस घर की बेटी है, और आपने इसका इसी तरह ख्याल करना है। अगर आपकी बेटी ने ऐसा किया होता तो क्या आप मुझसे उसकी भी ऐसे ही शिकायत लगाती? ये सब सुनकर मेरी सास तो ऐसी चुप हुई जैसे उनकी सारी उम्मीदें ही टूट गई थी। उन्होंने फौरन कहा कि ठीक है, फिर इसे डॉक्टर के पास ले जाना ताकि जल्दी ठीक हो जाए। मैं भी आ जाऊंगी। कमरे में उसका हाल पूछने के लिए मेरी आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए थे। इसका मतलब है कि ये आदमी मुझसे सचमुच मोहब्बत करता था। लेकिन मोहब्बत मिल गई, पर हालात ठीक नहीं हो रहे थे। इस घर में बहुत तंगी थी। यहाँ पर खाने को ज्यादा कुछ नहीं मिलता था। मेरा पति कमाने वाला था और उसकी माँ और उसकी 2 बहनें थीं। एक की शादी नहीं हुई थी, एक की हो चुकी थी, लेकिन वह आए दिन अपने बच्चों को लेकर यहाँ आती रहती थी, और जो घर में होता वह भी लेकर चली जाती थी। हमारे यहाँ औलाद भी नहीं हो रही थी। मेरी सास ने मुझे एक दफा ताना भी दिया था। उसके बाद मेरे पति ने उनको ऐसी बातें सुनाई जो उन्होंने दोबारा मेरे मुंह पर ताना नहीं दिया। पर मेरे पति के कान भरती रहती थी कि क्यों तूने इस औरत को अपने हाथ का छाला बना के रखा हुआ है?
यह तो तुझे अभी तक औलाद भी नहीं दे पाई है। यह सुनकर मेरा पति खामोश हो जाता था। अगर मेरी सास ज्यादा कुछ बोलती तो वह उनको जवाब भी देता था और कहता था कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं और अभी हमारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है। खैर, दिन ऐसे ही गुजरते गए, लेकिन ससुराल में मेरी एक सहेली भी बन चुकी थी। एक दिन उसने मुझे बताया कि आजकल इस गांव में एक बाबा आया हुआ है। वह एक सपेरा है और पहले वह गांव में सांप का तमाशा दिखाया करता था। लेकिन एक दिन जब वह सांप पकड़ने के लिए जंगल गया तो उसे एक ऐसा सांप मिला जो बहुत ही ज्यादा अजीब और अनोखा सांप था, जिसके बाद उसके दिन बदल गए। अब जो भी इस सपेरे बाबा के पास जाए और उसका सांप अगर उसको काट जाए तो उसके दिल की मुराद पूरी हो जाती है। ज्यादातर मामले औरतों के ही आए हैं। अगर कोई बांझ औरत उसके पास जाती है और उस सांप से अपने आप को कटवा लेती है तो उसके यहां औलाद की सुख प्राप्त हो जाती है। मैं ये बात सुनकर काफी हैरान रह गई थी। आखिर मैं भी तो इसी गांव में पली बड़ी थी और मेरे अंदर भी उधर की ही दुखी अनसुनी बातें और हरकतें थी। मेरी परवरिश भी ऐसी ही हुई थी। मैं जानती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन उस वक्त मैं भी इस बात को मान गई थी। मैंने कहा कि हाँ, यह जो सपेरे बाबा होते हैं ना, इनके पास बड़ी चमत्कार होती है और सांप तो वैसे ही बड़ी पुरानी जाति है और उनके पास नागमणि भी होती है सांप की, तो लोग पूजा भी किया करते हैं। फिर मैंने अपनी सहेली से कहा कि ऐसे ही तो नहीं, यह सब कुछ होता होगा, कहीं ना कहीं से तो बात शुरू हुई होगी। तब उसने कहा कि हाँ, लेकिन यह काम बड़ा ही अजीब सा है। लोग इस बारे में बड़े परेशान हैं। वह कहते हैं कि यह सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वह सपेरा चोरी छुपे इस गांव में आता है और उसने एक खास कमरा भी बनाया हुआ है जहां पर वह यह काम करता है। औरतें मुंह छुपाकर वहां पर जाती हैं और सांप से कटवाकर आ जाती हैं। मैंने कहा कि क्या उसके काटने से दर्द नहीं होता? उसने कहा कि बहुत दर्द होता है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देखो, जब औरत की औलाद होती है तो उसे कितनी तकलीफ होती है, लेकिन वह फिर भी माँ बन जाती है। एक आम सी लड़की एक आम औरत से एक माँ तक का सफर तय कर लेती है। एक माँ को अपनी औलाद मिल जाती है, तो क्या ये कोई छोटी बात है? मैंने कहा कि हाँ, जब आपको बांझ होने के ताने दिए जाते हैं और आप हमेशा यह सोचते रहते हैं कि कहीं आपका पति आपको छोड़कर दूसरी शादी ना कर ले, तो इस दर्द से तो कम ही दर्द होता होगा। मेरी सहेली ने कहा कि मेरी अपनी बहन के यहाँ भी औलाद नहीं हो रही है। वह कह रही थी कि मेरी बहन भी वहां जाने वाली है, लेकिन वह सपेरा कभी कभी ही नजर आता है। अचानक से आता है और अचानक से चला भी जाता है। उसने अपना चेहरा भी छुपाया हुआ होता है, कोई इसको देख नहीं पाता। यह सारी कहानी मैंने ऐसे सुनी थी जैसे यह इस दुनिया की सबसे दिलचस्प कहानी हो, और मैंने इस पर यकीन भी कर लिया था। खैर, जब मैं घर आई और अपने कमरे में गई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई थी। मुझे नहीं पता था कि घर आऊंगी तो मेरे लिए एक ऐसा मंजर तैयार होगा। मैंने देखा कि मेरा पति अलमारी में कोई चीज छुपा रहा था। मुझे देखकर वह थोड़ा सा घबरा गया था और हड़बड़ाकर वहां से पीछे हट गया। मैंने कहा कि क्या हुआ, तो वह कहने लगा कि मैं अपना ब्लैक वाला कुर्ता ढूंढ रहा था। मैंने कहा कि वह तो मैंने इस्त्री करके बाथरूम में डाल दिया है। उसने कहा कि हाँ, फिर मैं नहा लेता हूं। फिर वह वहां से चला गया था, लेकिन मैंने सोचा कि वह मुझे देखकर अचानक से इतना हड़बड़ा क्यों गया था। भला कपड़े ढूंढने में कोई इतना कैसे घबरा सकता है? यही सोचकर मैंने अलमारी में देखा कि मेरा पति क्या कर रहा था। मैं उन औरतों में से थी जो अपने पति पर शक नहीं करती थी, लेकिन नजर जरूर रखती थी। मुझे पता करना था कि वह कर क्या रहा था, और जिस जगह पर वह तलाश कर रहा था, जब मैंने उस जगह से कपड़े हटाए तो उस चीज को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन सरक गई थी, क्योंकि वहां पर तो बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे। मैंने जब उन सारे पैसे को गिने तो लगभग 70,000 थे। मैंने उन पैसों को उसी जगह पर वापस रख दिया और चाय बनाकर अपने पति के पास बैठ गई। हम जब भी चाय पीने साथ बैठते थे तो वह मेरी तारीफें किया करता था, मुझे अपने बीते हुए कल की बातें सुनाता था, मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करता था। वह कोई भी बात भूल जाता, लेकिन उसे यह सब कुछ याद रहता था। वह सुबह मुझे प्यार से जगाता, मेरे हुस्न की तारीफ करता। घर से जाते हुए वह मुझसे ऐसे मिलता जैसे 2-2.5 साल वह घर नहीं आने वाला, और जब वापस आता तब भी ऐसे ही मिलता था जैसे 2 साल के बाद वापस आया है। फिर मुझसे पूछता कि तुम्हें कोई चीज चाहिए, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा, जबकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे। इसीलिए मैं कह देती थी कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जब हम चाय पी रहे होते थे तो वह मेरी आंखों में देखता और देखता ही रह जाता था, और वह ऐसी अच्छी अच्छी बातें करता था कि जैसी बातें हर औरत सुनना चाहती है। लेकिन सच तो यह है कि अगर पेट खाली हो
तो फिर ऐसी बातें भी प्यारी नहीं लगती हैं। मुझे इस बात का तो यकीन था कि यह आदमी मुझ पर मर मिटने वाला है। ये मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और अगर मैं उससे कुछ भी कहूं तो वह मेरी मोहब्बत के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। आज उसने कहा कि मुझे एहसास है कि इस घर में बहुत तंगी है। तुमने 1-1.5 साल यहाँ किस तरह गुजारे हैं मैं जानता हूँ, लेकिन सारी जिंदगी ऐसे नहीं गुजरेगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए बड़ा सा घर बनाऊंगा, गाड़ी भी और सोने के जेवर भी खरीद कर तुम्हें तोहफे के रूप में दूंगा। मैंने कहा कि मुझे घर, गाड़ी और सोने के जेवर नहीं चाहिए, बस ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें सब कुछ ठीक हो। कम से कम इंसान को कोई मुश्किल ना हो, जो खाने का दिल करे वह मिल जाए और ऊपर वाले की कृपा से एक औलाद मिल जाए और बस एक छोटा सा घर हो जो अपना हो। तब उसने कहा कि इतने छोटे छोटे ख्वाब मत देखो, तुम अपने पति को जानती नहीं हो। तुम्हारा पति तुम्हारे बड़े बड़े ख्वाब भी पूरे कर सकता है। मैं इस बात पर हैरान हुई क्योंकि मेरे दिमाग में पैसों वाली बात थी। मुझे लगा कि वह खुद मुझे यह बात बताएगा, लेकिन उसने नहीं बताई। वह मुझसे यह बात छुपा रहा था, लेकिन फिर भी उसी पैसे से वह मेरे लिए चीजें लेकर आता रहता था। जब मैं पूछती कि पैसे कहाँ से आए तो वह कहने लगता कि एक दोस्त से उधार लिया है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी कि उसका कोई भी दोस्त उसको इतना ज्यादा उधार नहीं दे सकता था। वह भी हर महीने आखिर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर थी। दाल में कुछ तो काला था। खैर, पर उन पैसों से उसने मुझे बहुत ही ज्यादा खुश किया था। घर की हर जरूरी चीजों को लाकर उसने मुझे दे दिया था। वह रोज मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने पीने की चीजें लाता रहता था। उसने मुझे नए कपड़े और जूते भी लेकर दिए थे। जब इंसान ने बहुत सालों से ख्वाहिश जमा की होती है तो फिर उस चीज को लेते लेते पैसे भी कम पड़ जाते हैं। मेरे पति के पास जो भी पैसे थे अब वह खत्म हो गए थे, लेकिन हमारे 1 महीने अच्छे गुजर गए थे। इन 1 महीने में मुझे यह भी पता चला कि वह सपेरा फिर इस गांव में आया था और जो औरतें बांझ थीं, उन औरतों को उस सपेरे बाबा ने अपने घर में बुलाया था। दोपहर के समय उन औरतों के पति घर पर नहीं होते थे और उन्होंने अपना काम भी करवा लिया था। मेरा पति आजकल पहले से कुछ ज्यादा ही अपने काम पर मशरूफ रहने लगा था। पहले जब उसे कभी कभी मजदूरी नहीं मिलती थी तो वह घर आ जाता था, लेकिन आजकल वह रोज ही बहुत ज्यादा बिजी होता था। मैंने कहा कि आजकल आपको रोज मजदूरी मिल जाती है? तो उसने कहा कि हाँ, मुझे रोज दिहाड़ी का काम मिल जाता है। मैंने कहा कि यह कैसे हो गया? तो उसने कहा कि कुछ मजदूरों ने काम छोड़ दिया है तो उनकी जगह पर मैं काम करने चला जाता हूँ। मैंने कहा कि फिर यूं तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तब उसने कहा कि बिना मेहनत के तो पैसे नहीं मिलते ना। लेकिन अगर मेरा पति वाकई इतनी मेहनत कर रहा था तब भी उसको इतने पैसे नहीं मिलने थे। ये पैसे तो उसकी मेहनत से भी ज्यादा थे। वो पहले जब भी काम से आता था तो उसके कपड़े गंदे ही होते थे, बालों में भी मिट्टी लगी होती थी। लेकिन आज जब मैंने उसे देखा तो मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि उसकी आंखों के पास काजल लगा हुआ था। मैं औरत थी, मुझे पता था कि यह क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। मैंने सारी जिंदगी काजल लगाया था। यह काजल उसकी आंखों के इर्द गिर्द लगा हुआ था। ऐसा नहीं था कि उसके चेहरे पर लगा होता या उसके माथे पर, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मामला बहुत गड़बड़ होता और इससे यह मालूम हो जाता कि वह किसी औरत के करीब गया था, जो उस औरत का काजल उसके चेहरे पर लग गई है। मैंने कहा कि क्या तुमने काजल लगाया है? तब उसने कहा कि नहीं, मैं क्यों काजल लगाऊंगा, मैं कोई औरत थोड़ी ना हूं। मेरा पति थोड़ा घबरा गया और अजीब सी बातें करने लगा। मैंने कहा कि तो फिर यह क्या है? तब वह कहने लगा कि आज मैं जिस जगह काम करने गया था वहां पर कुछ कोयले वगैरह पड़े थे। लगता है शायद वह उसके धूल मेरी आंखों में लग गए हैं। मैंने कहा कि बड़ी ही अजीब सी बात कर रहे हो। अगर धूल वगैरह होती तो तुम्हारे चेहरे पर भी लग सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत ही सलीके से किसी ने तुम्हारे आंखों में लगाए हैं। यह सुनकर वह बहुत ज्यादा परेशान हुआ और कहने लगा कि यह सब छोड़ो ना, तुम क्या एक छोटी सी बात को लेकर बैठ गई हो? आज तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खरीदारी करने ले जाऊंगा। मैंने कहा कि पर मुझे तो कुछ भी नहीं लेना। उसने कहा कि ले लो, जब पति के पास पैसे हो तो फिर पत्नी को खरीदारी कर लेनी चाहिए। मैंने कहा कि घर के बहुत सारे काम हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मरम्मत होने वाली हैं, आप मुझे कुछ ना लेकर दें, बस घर को ठीक करवा दें। उसने कहा कि वह भी हो जाएगा। मेरे पति के पास बहुत पैसे आ गए थे, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ औलाद नहीं हो रही थी। एक दिन मेरी सास ने मेरे पति से कहा कि मेरे सर की कसम खा और मुझसे वादा कर कि तू दूसरी शादी करेगा। अगर तेरी औलाद नहीं हो रही तो तुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मेरा पति परेशान हो गया। मेरी सास ने उसे अपने सिर पर हाथ रखवाया और बुरी तरह से रो पड़ी थी।
उसको इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी। ऐसे में मर्द और क्या कर सकता है, क्योंकि वह तो उसकी माँ थी। यह सब देखकर मेरा पति भी दुखी हो गया था। उसने कहा कि माँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरी सास का कहना था कि कुछ ठीक नहीं होगा। यह तभी ठीक होगा जब तू दूसरी शादी करेगा उस औरत से। अब तुझे औलाद नहीं होने वाली। मेरी सास की बात सुनकर मैं कुछ नहीं बोली थी, और ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल सच थी, क्योंकि परेशानी मेरे अंदर ही था, मेरे पति के अंदर नहीं था। बल्कि जब हम डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने कहा था कि मेरा पति बिल्कुल ठीक है, बल्कि वह आम मर्दों से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वह मेहनत मजदूरी का काम करता है। उसका जिस्म बिल्कुल फिट है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है, इसीलिए वह बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन परेशानी मेरे अंदर ही थी। लेकिन ना जाने यह बात मेरी सास को कैसे पता चल गई थी। शायद उन्होंने अंदाजा लगा लिया था, इसीलिए वह कह रही थी। लेकिन ना ही मेरे पति ने उनसे दूसरी शादी करने की बात की, और ना ही उनसे दूसरी शादी करने का वादा किया। वह बस खामोशी से वापस कमरे में आ गया था। लेकिन वह बड़ा परेशान था। मैंने सोच लिया कि मैं भी उस सपेरे के पास जाऊंगी, क्योंकि फिलहाल अभी मुझे मेरे सामने वही रास्ता नजर आ रहा था। अगर मुझे सांप के डसने पर दर्द होता है तो हो जाए, कम से कम जिंदगी में सब कुछ ठीक तो हो जाएगा। मेरे पति का काम धीरे धीरे अच्छा हो रहा था। घर में सारी जरूरत की चीजें भी आ रही थी। अब घर में खुशी भी आनी चाहिए थी, या फिर घर में यह खुशी होती तो फिर हमें और किसी खुशी से भी कोई फर्क ना पड़ता, क्योंकि ऐसा ही होता है। अगर आपके पास दुनिया की हर चीज हो पर औलाद ना हो तो आपको दुनिया की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। अगर आप जिंदगी का सुख अच्छे तरीके से लेना चाहते हैं तो आपकी जिंदगी में सारी चीजों का कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर होना चाहिए। इंसान थोड़ा खाना खा ले तो चल जाता है, लेकिन औलाद के बिना भी क्या जिंदगी है। और मुझे तो खुद बच्चों का बहुत ज्यादा शौक था। लेकिन आज ही मुझे ये भी पता चला था कि जिस औरत ने सबसे पहले उस सपेरे से इलाज करवाया था उसके यहाँ औलाद होने वाली थी। वह उम्मीद से थी। उसके बाद तो उस बाबा का चर्चा और भी ज्यादा बढ़ गया था। अब और भी ज्यादा औरतें उसके पास जाने लगी थी। मैंने अपनी उस सहेली से कहा कि मुझे भी उस सपेरे बाबा से मिलना है, लेकिन मैं उसे अपने घर नहीं बुला सकती, क्योंकि मेरे घर में तो मेरी सास होती है। उसने कहा कि तुम फिक्र मत करो, उसका काम अब इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसने यहाँ पर एक छोटा सा घर भी बना लिया है। वह वहीं पर मौजूद होता है। औरतें भी उसके पास मुंह छुपाते हुए अंदर चली जाती हैं और काम हो जाने के बाद बाहर आ जाती हैं। तुम भी चली जाना। मैंने कहा कि हाँ, ऐसा है तो फिर ठीक है, क्योंकि मेरी सास तो मेरी हर बात पर नजर रखती है। मैं इसे कभी भी घर नहीं बुला पाती, लेकिन यह अच्छा है कि उसने अपना एक घर बना लिया। चलो ठीक है, मैं भी उसके पास चली जाऊंगी। मैंने अब वहां जाने का पक्का इरादा कर लिया था। मैंने सोचा कि अपने पति को बता दूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वह इस बात से वैसे ही बहुत चिढ़ता था। वह तो कहता था कि मेरे अलावा कोई तुम्हें देखे भी नहीं, तो फिर वह यह कैसे गवारा करता कि मैं किसी गैर मर्द के पास जा रही थी और उसे एक इलाज करवाने वाली थी, मगर मुझे तो सिर्फ सांप से ही कटवाना था और तो कुछ नहीं करना था ना। पर अपने पति को अगर यह सब कुछ बताती तो वह जरूर मुझ पर गुस्सा हो जाता। इसीलिए मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया और अपनी सास से छुपते छुपाते हुए कुछ ही देर में मैं उस सपेरे बाबा के छोटे से घर के पास पहुंच चुकी थी। मैं उस सपेरे के छोटे से कमरे में चली गई। जाने से पहले मैं बड़ी परेशान थी, लेकिन जब मैं अंदर कमरे में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर मेरा मुंह खोला का खुला रह गया था, क्योंकि जो आदमी अंदर बैठा था वह कोई और नहीं बल्कि मेरा ही पति था। औरत अपने पति को पहचान लेती है, चाहे वह दुनिया का कोई भी रूप बना ले, और मेरे पति ने तो एक सपेरे का रूप बना रखा था। मुझसे पहले ही वहां एक औरत बैठी थी। कुछ देर बाद वह वहां से चली गई तो मैंने उसे कहा कि यह सब कुछ क्या है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, इसका मतलब तुम किसी गैर आदमी से मिलने के लिए आई हो। मैंने कहा कि पर तुम गैर आदमी तो नहीं हो, तुम तो मेरे पति हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो मेहनत मजदूरी करने जाते थे, तो यह सब कुछ क्या है। तब उसने कहा कि मैं वही तो कर रहा हूँ जिससे हमारे घर में पैसे आ रहे हैं। मैं उन औरतों का इलाज कर रहा हूँ और इसके बदले में हमें इतने सारे पैसे मिल रहे हैं। मैंने कहा कि कैसे इलाज कर रहे हो, तो उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरी आत्मा पूरी तरह से कांप गई थी। मैंने वहीं पर रोना शुरू कर दिया और कहा कि तुम्हें इस बात का गुस्सा है कि मैं किसी गैर मर्द से इलाज करवाने आ रही थी, तुम भी तो गैर औरतों के साथ वो सब काम कर रहे हो, तो क्या तुम्हारे लिए यह सब कुछ गलत नहीं है। तब उसने कहा कि देखो, इन औरतों को तलाक हो जाएगी, इनके घर बर्बाद हो जाएंगे, इससे तो बेहतर है कि इनके साथ यही सब कुछ हो, कम से कम इनका रिश्ता तो बच जाएगा।
मैंने कहा कि कैसी अजीब हरकत की है तुमने, एक जख्म को ठीक करने के लिए उसके साथ एक और जख्म लगा दिया। मुझे अब अपने पति से घिन आने लगी थी और गुस्सा होकर मैं अपना सामान समेटकर अपने मायके वापस आ गई। पूरे 1 साल तक मैं वापस अपने ससुराल नहीं गई थी, लेकिन एक दिन वह खुद मुझे लेने के लिए आ गया। लेकिन मैं अब भी उसके साथ जाना नहीं चाहती थी। लेकिन उसके बाद उसने मुझसे वादा किया कि वह यह काम नहीं करेगा, तो मैं वापस आ गई और लगभग 4.5 महीने के बाद ईश्वर ने मुझे उम्मीद से भी कर दिया। अब मेरे यहाँ औलाद होने वाली थी। मेरा पति भी गलती कर रहा था और वही गलती उसके घर तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर उसने यह गलत काम छोड़ दी थी। उस दिन जब हम दोनों डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए गए थे, तो डॉक्टर ने मेरे पति को कहा था कि वह बिल्कुल ठीक है और आम मर्दों से ज्यादा ही ठीक है। तो यह बात उसके दिमाग में बैठ गई थी और उसने यह प्लान बना लिया था और तभी से वह यह सब काम करना शुरू कर दिया था और वह इन्हीं सब चीजों की कमाई घर में लेकर आ रहा था। पर जब मैं उससे 1 साल तक नाराज रही तो वह सही रास्ते पर आ गया था। उसने मुझसे माफी भी मांग ली थी और तौबा भी कर लिया था कि वह अब जिंदगी में कभी भी यह काम नहीं करेगा। वह हर रोज अपना रूप बदलकर सपेरा बन जाता था। तभी तो उस दिन उसकी आंखों पर काजल लगा हुआ था। अगर इंसान अपनी थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल करे तो वह किसी भी बात की गहराई तक पहुंच सकता है। मैं घर वापस आई तो सोचा कि मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ आएगा। मैं अपने पति की गलतियों को माफ करने का सोच रही थी, पर दिल में कुछ नफरत और गम भी था। उनका यह सब कुछ करना मुझे बुरा लगा, लेकिन मुझे भी समझ आया कि कभी कभी इंसान अपने दुख दर्द को भुलाने के लिए अजीब तरीके अपना लेता है। जब मैंने देखा कि अब वह वाकई में बदल गया है, तो मुझे उम्मीद थी कि मेरी जिंदगी में खुशियां वापस आएंगी। मुझे एक औलाद का इंतजार था जो मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल देगा। मेरा मन था कि मैं सब कुछ भूलकर सिर्फ अपने घर और अपने पति पर ध्यान दूंगी। अब मेरे पति ने मेरे लिए कुछ खास तैयार करना शुरू कर दिया था। छोटी छोटी चीजें, जैसे मेरा पसंदीदा खाना बनाना और हर वक्त मेरी खुशी का ख्याल रखना। ये सब देखकर मुझे एहसास हुआ कि शायद वह वाकई में समझ गया है कि उसकी गलतियां क्या थीं। एक दिन जब मैं कुछ खाना बना रही थी तो मेरी सास आई। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, तुम आज कैसे हो? लगता है कि घर में फिर से खुशियां आ गई हैं। मैं उनकी बात को समझ नहीं पाई थी, लेकिन उनकी मुस्कान ने मेरा दिल खुश कर दिया था। मैंने सोचा कि शायद उन्हें भी मेरे और मेरे पति के बीच की हालत का पता चल गया है। उस दिन रात को जब हम दोनों अकेले बैठे थे तो मैंने अपने पति से कहा कि तुमने जो दर्द मुझे दिया वह भूलना आसान नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं कि हम फिर से एक नई शुरुआत करें। उन्होंने मेरी बात सुनकर अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजाते हुए कहा कि अब मैं किसी भी औरत की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखने वाला। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है और मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए यह सब कुछ किया था। मुझे उनकी बातें सुनकर थोड़ी तसल्ली मिली थी। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा कि मैं तुम्हारा दुख समझ रहा हूं और तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। मैंने सोचा कि शायद यह सब कुछ मेरे लिए बदलने का वक्त है, लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि कुछ औरतों ने मेरे पति के बारे में कुछ अफवाह सुना था। उन्होंने मेरे साथ आकर मुझे यह कहना शुरू किया कि वह फिर से वही सब कर रहे हैं। मैं हैरान रह गई और जब मैंने अपने पति से यह बात कही तो उन्होंने कहा कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं, तुम्हें इनका भरोसा नहीं करना चाहिए। उन औरतों की बातें सुनकर मेरा दिल टूटा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मुझे यह समझ आया कि अगर मुझे अपने घर की खुशियां चाहिए तो मुझे अपने पति पर भरोसा करना होगा। कुछ ही महीनों के बाद मुझे एक प्यारा सा बेटा हुआ था। अब मेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो चुकी थी। पोता पाकर तो मेरी सास ने मुझे अपने हाथों का छाला बना लिया था और एक दिन हमारी जिंदगी में एक और खुशी भी आ गई जब मेरे पति की एक बहुत ही अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। मेरा बेटा हमारे लिए लकी साबित हुआ था। अब हमारी फैमिली पूरी हो चुकी थी और अब हमारी जिंदगी बहुत ही खुशी खुशी गुजर रही है। मैंने सोचा था कि अब जिंदगी थोड़ी थम जाएगी, लेकिन अब तो जैसे हर दिन नई खुशियां लेकर आने लगा था। मेरे बेटे की किलकारियां पूरे घर को रोशन कर देती थीं। सुबह उसकी हंसी से दिन की शुरुआत होती और रात उसकी मीठी बातों में बीत जाती। मेरा पति अब वाकई बदल गया था। वह अब हर पल मेरे और हमारे बेटे के साथ रहना चाहता था। हर संडे को वह हमें बाहर घुमाने ले जाता, कभी पार्क, कभी मंदिर और कभी किसी रेस्टोरेंट में। वो खुद अपने हाथों से बेटे को खाना खिलाता, उसके खिलौने लाता और रात को उसे कहानी सुनाकर सुलाता। अब तो वो मुझे भी अक्सर कहता, तुमने मुझे माफ करके मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीना चाहता हूं। मैं भी अब खुद को पहले से ज्यादा मजबूत
और खुश महसूस करने लगी थी। कभी कभी बीते वक्त की यादें दिल को दुखी कर देती, लेकिन जब मैं अपने बेटे की मासूम मुस्कान देखती तो सब कुछ भूल जाती थी। मेरी सास भी अब पूरी तरह से बदल गई थी। वह अब मेरी तारीफ करती, हर किसी से कहती कि मैं कितनी समझदार बहू हूं। वो खुद मेरी मदद करने लगी थी, खासकर जब मेरा बेटा बीमार हो जाता था या मुझे थकावट होती थी। अब हमारा घर एक छोटा सा जन्नत बन चुका था। कई मुश्किलें आईं, लेकिन हमने सब मिलकर उनका सामना किया। मेरे पति की नौकरी भी अब स्थिर हो चुकी थी और हम लोग एक नए मकान की प्लानिंग भी करने लगे थे। मैं अब हर दिन ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी तूफान के बाद भी इतनी बड़ी खुशी आई। मुझे यकीन हो गया कि अगर इंसान चाहे तो अपनी गलती सुधार सकता है, और अगर औरत चाहे तो अपने घर को फिर से संवार सकती है। अब मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि मेरा बेटा हमेशा खुश रहे और हम तीनों यूं ही साथ रहें, एक साथ, एक दिल, एक घर। हाँ तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।